हेलो एवरीवन, आई एम सनी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथमेटिकल टूल्स मतलब 11th क्लास की जो स्टार्टिंग है वो करने वाले हैं, जिसको हम जीरो यूनिट बोलते हैं। उसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स, मतलब मैथ का वो पार्ट जो कि फिजिक्स में बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आना चाहिए हर हर बच्चे को जो कि 11th क्लास में है। स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जाता है जो कि जीरो यूनिट बोलते हैं 11th क्लास की। तो इसमें सबसे पहले कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं जो कि सबको पता होंगे ही या पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट है ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फोर्थ होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। फिफ्थ होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी। सिक्स्थ होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर आ गया, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करो माइनस ए बी आ गया, फिर बी की ए से मल्टीप्लाई करो प्लस बी ए आ गया, फिर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेवन्थ होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आता है 4ab। इसका प्रूफ यहाँ पे है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमें पता है यहाँ से। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन दोनों से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ab यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4ab आ गया। और लास्ट कॉमन फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यह आता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रूफ ये रहा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड कर दो, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देख सकते हैं माइनस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर 2 बार है और बी स्क्वायर भी 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये था कुछ कॉमन फॉर्मूले जो कि स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स में फिजिक्स का जो पार्ट है मैथमेटिकल टूल्स जिसको जीरो यूनिट बोलते हैं, ये कॉमन फॉर्मूले 8 कॉमन फॉर्मूले सभी को पता होने चाहिए। कुछ नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये है, ए प्लस बी का होल क्यूब ये है, ए माइनस बी का होल क्यूब ये है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है, ए प्लस बी का होल स्क्र माइनस ए माइनस बी का होल स्क्र, ये 4ab होता है। इसका प्रूफ ये रहा, ए प्लस बी का होल स्क्र प्लस ए माइनस बी का होल स्क्र ट्वाइस ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र होता है। इसका प्रूफ ये रहा। और इससे आगे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टेंथ क्लास के मैथ में ये आ जाती है, सभी को पता होगा। एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये इक्वेशन है जिसकी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, ये एक्स में सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके हमें रूट्स निकालने होते हैं। रूट्स मतलब वे एक्स की वैल्यूज जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं, तो इस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। हमें वे एक्स की डिफरेंट दो वैल्यूज आएंगी, एक भी आ सकती है लेकिन जनरली दो मान के चलते हैं। मतलब एक तब आती है जब इक्वल एंड रियल रूट्स आए, तो जनरली 2x की वैल्यूज आएंगी जिसको हम रूट्स बोल लेंगे, और इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अल्फा और बीटा वे रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रहे, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये हमेशा याद रखना, ये होता है माइनस बी बाई ए। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको ध्यान रखना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो इसके रूट्स होंगे, मतलब एक्स की वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वे मैंने माननी है अल्फा बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स जो कि अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी बाई ए के बराबर होगा हमेशा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगी? अल्फा इंटू में बीटा, ये सी बाई ए के बराबर होगा हमेशा। और अल्फा आएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और बीटा आएगा माइनस बी सेकेंड रूट माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमेशा होगा। और यहाँ पे जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डी बोल दो या डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें केसेस हैं। इफ d इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0,
तो रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 पुट कर दो, अल्फा और बीटा दोनों बराबर आ जाएंगे और उनकी वैल्यूज आएगी -b/2a। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -b/2a। तो रियल और इक्वल रूट्स आए हैं, यहाँ पे लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम नहीं आएंगी, मतलब डिफरेंट रूट्स आएंगे और रियल रूट्स आएंगे। तो अल्फा तो हो गया -b प्लस रूट डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो कि 0 से ज़्यादा है डिवाइडेड बाई 2a। अल्फा ही आएगा और बीटा ही आएगा -b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स आएंगे, रियल आएंगे और डिफरेंट रूट्स आएंगे। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकाल रहे हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो कि हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर वो 0 हुआ तो इसके रूट्स रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। दोनों देखो इक्वल है और रियल है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ज़्यादा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ज़्यादा है, तो दोनों रूट्स डिफरेंट आएंगे और रियल आएंगे। और जो थर्ड फाइनल केस बचता है, थर्ड केस, सोचो इफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम हो, मतलब नेगेटिव हो डिस्क्रिमिनेंट, जैसे -8 -0.6 -12 या -3 कुछ ऐसा हो, नेगेटिव हो डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम हो, तो रूट्स आएंगे डिफरेंट एंड इमेजिनरी रूट्स। यहाँ पे ध्यान रखना, इसी केस में थर्ड केस में जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम हो, नेगेटिव हो मतलब, तो रूट्स डिफरेंट और इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे आयोटा होता है एक, जिसकी वैल्यू √-1 होती है, तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी जो कि हमने 10th क्लास तक नहीं पढ़ा, तो इसको ये ज़्यादा डील नहीं होगा। थर्ड केस, फर्स्ट केस और सेकंड केस ही ज़्यादा डील होने वाला है। इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 6x² - 13x + 6 = 0। तो इसके रूट्स निकालने हैं। फाइंड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है, क्या करना है, इसको पहले मैच करवाओ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a कितना आया 6, b कितना आया -13, c कितना आया 6, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो जो कि √b² - 4ac होती है। -13 का स्क्वायर -4, a कितना है 6, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया √169 माइनस 6 6 36 चौका 144, ये आ गया 54 64 √25 जो कि 5 आ गया। जो कि देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम यहाँ से ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि जो इसके रूट्स आएंगे ना,
रियल एंड डिफरेंट रूट्स आएंगे, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। या डिस्टिंक्ट बोल सकते हो या डिफरेंट बोल सकते हो। और वो कौन से आएंगे, एक तो अल्फा आएगा, वो क्या होगा -b -13 प्लस रूट ऑफ प्लस डिस्क्रिमिनेंट, b² -4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है 25। तो अल्फा जो फर्स्ट रूट आएगा -b, तो ये 13 हो जाएगा, प्लस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, जो कि डिस्क्रिमिनेंट आया 25। डिस्क्रिमिनेंट ध्यान रहे b² -4ac होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है 25 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 12। तो फर्स्ट रूट आएगा 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12, तो 18/12, 6 3 18, 6 दूनी 12। तो फर्स्ट रूट की वैल्यू आई है 3/2, मतलब जिसको 1.5 बोलते हैं। और सेकंड रूट आएगा -b मतलब 13 माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a मतलब 12। तो 13 - 5 डिवाइडेड बाई 12, 13 - 5 8 डिवाइडेड बाई 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2/3 आ गई। मतलब जो इसके रूट्स आएंगे पक्का है, हमें पता है कि क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज़्यादा है ना, पॉजिटिव आया, तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स आएंगे। देख लो दोनों डिफरेंट हैं और रियल भी हैं। तो जो रूट्स हैं एक तो 3/2 है, एक है 2/3। ये है रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द गिवन, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके रूट्स आ गए। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सेकंड डिग्री की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है ax² + bx + c = 0। इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, वो फाइंड आउट करने होते हैं। अल्फा होता है -b प्लस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बीटा जो सेकंड रूट होता है -b, या प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बस, √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सम ऑफ द रूट्स हमेशा -b/a के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a के बराबर होता है। मतलब c ये वाला c और b ये वाला a ये वाला। केसेस होते हैं इसमें डिफरेंट, 3 केस होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 हो, तो दोनों रूट्स बराबर आएंगे -b/2a, तो इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, मतलब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स आएंगे अल्फा बीटा। ये देखो रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, मतलब लेस देन 0 हो, मतलब b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो, तो रूट्स इमेजनरी और डिफरेंट रूट्स आते हैं। तो इसको डील हम नहीं करते जनरली, इसको मैथ में डील करते हैं। 10th के मैथ तक तो आता ही नहीं है केस, वैसे ऐसे बोल दिया जाता है कि रूट्स डिफरेंट और इमेजनरी होंगे, d लेस देन 0 होगा। तो फिजिक्स में भी 11th या 12th पार्ट में इसको डील नहीं करते जनरली, तो इन दो केसेस को ही डील करते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी एक न्यूमेरिकल, जिसमें रूट्स निकालने थे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इससे मैच करवा लो। a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की -13, c की 6, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² - 4ac जो कि 25 आ जाएगा। और हमें पता है रूट्स होते हैं -b प्लस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 12। फर्स्ट रूट जो कि अल्फा है, ये तो ये होता है, जो कि सोल्व हो गया 3/2 आ जाएगा। सेकंड रूट होता है -b माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई में 2a 12, तो ये सेकंड रूट हो जाएगा 2/3। तो ये रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में था।
अभी हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक चैप्टर आता है 11th क्लास में। तो परम्यूटेशन के बारे में तो नहीं, लेकिन क्योंकि फिजिक्स में कॉम्बिनेशन का अब थोड़ी देर में यूज होने वाला है। परम्यूटेशन पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है 11th क्लास में, वो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं NCR। एन होंगी डिफरेंट थिंग्स हमारे पास अवेलेबल, डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लगा लो, ऑब्जेक्ट्स बोल दो या थिंग्स बोल दो। उनमें से हमें आर सिलेक्ट करनी होंगी, आर थिंग्स को सिलेक्ट करना होगा, थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स टू सिलेक्ट, हमें सिलेक्ट करना होगा एन में से आर। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज से हम कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज से आर डिफरेंट थिंग्स को एन डिफरेंट थिंग्स में से चूज कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू सिलेक्ट आर थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, जो भी बोल दो, चीज़ें हैं हमारे पास, एन डिफरेंट थिंग्स हैं, उनमें से आर थिंग्स को सिलेक्ट करना है। तो कितने अलग अलग तरीक़ों से हम उन आर थिंग्स को एन डिफरेंट थिंग्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं NCR। और ध्यान रहे ये NC_N-R दोनों बराबर होते हैं, NCR और NC_N-R। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मैंने यहीं पे लिख दिया है। तो एक क्वेश्चन है, मान लो, और ध्यान रहे NCR होता है ना, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में r फैक्टोरियल इंटू में n-r फैक्टोरियल। चलो पहले फैक्टोरियल के बारे में बता देते हैं क्या होता है फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें यूज हो रहा है ना। जैसे 5 फैक्टोरियल है ना, तो उसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू में उल्टी गिनती करके चलो, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 5 का 20 के 60 दूनी 120 हो गया। और जैसे 3 फैक्टोरियल होगा क्योंकि मैथ में होता है जनरली, तो लेकिन इसको बताना जरूरी है फिजिक्स में। तो 3 फैक्टोरियल होगा, 3 इंटू में 2 इंटू में 1 6। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल होगा, 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो ये हो जाएगा, इतना तो 120 हो गया था, और आगे 6 हो रहा है क्योंकि ये 120 हो गया था ना, 120 छिक्का 720, ये होता है फैक्टोरियल। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास सेब है, और ये है हमारे पास मैंगो, और ये है हमारे पास बनानाज। एक ही लगा लो, एक ही बनाना है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, जो फल विक्रेता होता है उसके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, डिफरेंट, ये तीनों फल अवेलेबल हैं। ये है एप्पल, और ये है मैंगो, ये है बनाना, तीनों डिफरेंट है, देख सकते हो। तीनों में से कोई दो आप सिलेक्ट करना चाहते हो, मतलब एप्पल मैंगो हो गया, या मैंगो बनाना हो गया, या बनाना एप्पल हो गया। तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज से, मैंने ये पूछा है, कोई दो सिलेक्ट करो, इन तीनों में से कोई दो सिलेक्ट करो, ऊपर तीनों में से। कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो,
कितने डिफरेंट तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या कितने डिफरेंट वेज से या तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, ये पूछा गया है। तो एक तो तरीका ये होगा कि भाई आपने एप्पल और मैंगो को कर लिया, एप्पल और मैंगो, एक तो ये तरीका होगा। और एक होगा मैंगो और बनाना को कर लिया, मैंगो और बनाना को। और तीसरा तरीका क्या होगा, एप्पल और बनाना को। देखो दो ही सिलेक्ट करे हैं, एक तो एक तरीके में हमने एप्पल और मैंगो सिलेक्ट कर लिया, दूसरे तरीके में मैंगो और बनाना, और तीसरे तरीके में एप्पल और बनाना। क्या कोई और तरीका है इन तीनों में से कोई दो सिलेक्ट करने का? नहीं है। तो कितने तरीके आ गए हैं टोटल? 3 वेज आ गए ना, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, 3 वेज आ गए। 3 वेज टू सिलेक्ट टू फ्रूट्स आउट ऑफ 3 डिफरेंट फ्रूट्स। तो मेरे को क्या पूछा था, डिफरेंट फ्रूट कितने गिवन है? 3 डिफरेंट फ्रूट, मतलब n की वैल्यू 3 गिवन है। और चूज कितने करने हैं? चूज या सिलेक्ट कितने करने हैं? 2 ही तो सिलेक्ट करने थे, कोई भी 2। तो r की वैल्यू गिवन है 2। और 3 डिफरेंट वेज आए ना, मतलब इसका आंसर 3 आया है। तो ये जो NCR से भी मतलब 3 आना चाहिए, मतलब 3C2 इसका आंसर होगा। 3C2 3 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, उनमें से कोई 2 सिलेक्ट करने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3C2। तो NCR का फार्मूला होता है 3 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। तो 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। तो इसको लिखूंगा 3 इंटू में 2 इंटू में 1, इसको लिखूंगा 2 इंटू में 1, इसको लिखूंगा 1, क्योंकि फैक्टोरियल मेरे को पता है कि जिसका फैक्टोरियल पूछा गया हो ना उसको उल्टा लेके चलो और मल्टीप्लाई करते चलो आपस में और 1 पे पहुंच जाओ, उसका मतलब फैक्टोरियल होता है। जैसे 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 से चलो उल्टा चलो और 1 तक पहुंचो और मल्टीप्लाई करते चलो। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 से चलो उल्टा चलो 1 तक पहुंचो मल्टीप्लाई करते चलो, और 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3। मतलब 3 डिफरेंट वेज है टू सिलेक्ट 2 फ्रूट्स, एप्पल मैंगो या मैंगो बनाना या एप्पल बनाना। अभी जैसे एक और क्वेश्चन लो, जैसे मान लो एप्पल मैंगो बनाना, यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे बनाना है। फल विक्रेता के पास इतने फल मौजूद हैं, एप्पल मौजूद है, मैंगो और बनाना और ग्रेप्स, जी से है ग्रेप्स। तो n की वैल्यू है 4, क्योंकि 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब फल हैं, यहाँ पे फल हैं ऑब्जेक्ट्स। तो हमें कोई भी 3 सेलेक्ट करने हैं, कोई भी 3। तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज से आप सिलेक्ट कर सकते हो ये बताना है। तो r की वैल्यू है 3, तो मतलब कोई भी 3 फल सिलेक्ट करके बताओ, 3 फल या फ्रूट जो भी है सिलेक्ट करके बताओ। कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो, तरीके को पर फोकस होना चाहिए, आंसर तरीके ही आएंगे। कितने तरीकों से आप कोई भी 3 फल सिलेक्ट कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज से 4 फलों में से 3 फलों को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए 4C3, और ये होता है 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइड बाई में r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई में n माइनस r फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 डिवाइड बाई 3 इंटू में 2 इंटू में 1 फैक्टोरियल 1। तो ये आ जाएगा 4
4 तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और सिलेक्ट करके बताऊं, हालांकि थोड़ी सी मुश्किल होगा, लेकिन सिलेक्ट 4 तरीकों से ही आप इन 4 फलों में से कोई भी 3 फलों को सिलेक्ट कर सकते हो। उन 3 फलों को सिलेक्ट करने के 4 तरीके ही आएंगे। इन 4 फलों में से कोई भी 3 फल सिलेक्ट करने के 4 डिफरेंट वेज ही आएंगे। देखो जैसे मान लें मैंने एप्पल, मैंगो, बनाना ले लिया, एक तरीका हो गया, 3 फल आएंगे ना। दूसरा हो गया एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स ले लिया, दूसरा तरीका। तीसरा मैंगो, बनाना और ग्रेप्स ले लिया, 3 तरीका। चौथा एप्पल, बनाना और ग्रेप्स ले लिया। इसके अलावा बताओ कोई 5वां तरीका दिखता हो, 3 ही फल सेलेक्ट करने हैं, एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, तो 4 तरीके आ गए। 4 तरीकों से ही हम गिवन जो कि 4 डिफरेंट फल हैं, हम 4 फलों में से 3 फलों को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 3 फलों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये जो कॉम्बिनेशन है इसका निकालने का एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो 4C2 है, तो इसमें क्या करना है, वैसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो ये क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 बाय में 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू में 1 इंटू में n माइनस आर मतलब 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल मतलब अगेन 2 इंटू में 1, 2 दूनी 4, तो मतलब 6 आएगा इसका आंसर। इसको काट पीट करना है। लेकिन इसका एक और तरीका है इसके अलावा, जो कि शॉर्ट मेथड है NCR का। 4C2 है ना, 4 को 2 अंकों तक पीछे ले जाओ, 4 इंटू में 3 लेके डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर दो बस। 2 दूनी 4, 2 3 6, देखो दोनों सेम आ गए। ऐसे ही मान लो 5C2, अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला ये क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 120 होता है, डिवाइड बाय R फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 होता है मतलब 2 इंटू में 1 इंटू में 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, तो ये होता है 6 होता है, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 6 तो 20, 3 दूनी 6, 6 तो 20 और ये आ गया 3 दूनी 6, 6 तो 20 कट गया, 20 पर 10 आ गया। ये 5C2 कितना होता है, 10 होता है। ये तो यूजिंग फॉर्मूला था। और शॉर्ट ट्रिक से क्या है, 5 है ना ऊपर नीचे 2 है, 5 को उल्टा लेके चलो 2 प्लेसेस तक, 5 इंटू में 4 बस 2 प्लेसेस तक, और 5 से ही शुरुआत करो, डिवाइड बाई में 2 फैक्टोरियल कर दो, 2 इंटू में 1, तो 5 का 20 भाग में 2 10 आ गया। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं अबाउट कॉम्बिनेशन, जैसे NC01 होता है, NCN भी 1 होता है, NC1N होता है, और NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 ऐसा ऐसा करते करते प्लस NCN, ये 2 की पावर n होता है। ध्यान रहे ये 2 की पावर n होता है। NC01 होता है मतलब n को कुछ भी ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, जैसे 4 ले लिया, 4C01 आ गया, मतलब आपके पास 4 डिफरेंट फल मौजूद हैं।
तो उनमें से जीरो है ना नीचे, कोई भी फल नहीं खरीदना। कितने तरीके हैं? एक तरीका है। अब आप कहोगे कैसे तरीका है, एक भी फल नहीं खरीदना, मैं तो नहीं खरीदता, तो एक तरीका ही तो बन गया। NCN मतलब आपके पास n, जैसे मान लो कुछ भी ले लो, NCN 1 होना है, मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से सारे के सारे खरीदने का तरीका एक ही तो है। जैसे N4 ले लिया, 4 डिफरेंट फल हैं, चारों ही खरीदने हैं, तो कितने तरीकों से खरीद सकते हो डिफरेंट डिफरेंट? एक ही तो तरीका है, चारों खरीद लिए वही बस। और NC1N है, जैसे n कुछ भी ले लो, 5C1 5 आएगा, 6C1 6 आएगा, या 4C1 4 आएगा। जैसे N4 ले लिया तो 4C1 4 कैसे हो गया? चार डिफरेंट फल हैं, उनमें से एक फल ही खरीदना है, तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज से खरीद सकते हो? एप्पल खरीद लिया, एक तरीका हो गया। मैंगो खरीद लिया, दूसरा तरीका हो गया। बनाना खरीद लिया, तीसरा तरीका हो गया। ग्रेप्स मतलब अंगूर खरीद लिया, चौथा तरीका हो गया। तो चार ही तो आ गया, 4C1 4। और इनका एडिशन NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN 2 की पावर n होता है, ये याद रखना। तो ये था कॉम्बिनेशन के बारे में। नेक्स्ट बाद में करते हैं।